हेलो एवरीवन, एक्टिव पैसिव वॉइस का सेकंड वीडियो रेडी है। फर्स्ट वीडियो में हमने एक टेबल बनाना सीखा था जिससे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही इजी हो गया था। आज सबसे पहले उस टेबल पे बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर वील जंप ऑन टू हाउ टू मेक पैसिव वॉइस of questions, passive of commands, request, passive of sentences जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में आता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, पर जब एक वर्ड सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट से निकल कर वो लास्ट में सेंटेंस के एंड में जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑब्जेक्ट बनने पे बन जाता है मी, वी अस, यू का यू, ही हिम, शी हर, दे डैम, इट का इट। अगर कुछ नेम है, फॉर एग्जाम्पल जॉन, रीना और एनीथिंग, ये सब सेम रहेंगे। द किड हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा ऑल द बिस्किट्स और सब्जेक्ट द किड लास्ट में चला जाएगा बाय द किड। वर्ब हमें पता है पैसिव में हमेशा बिना दिमाग लगाए वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन का ईटन ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, हैज़ या हैव कौन से लाइन में आता है? थर्ड लाइन में। हैज़ आपको पता है प्रेजेंट है, प्रेजेंट के थर्ड लाइन में। अच्छा, ing कहीं पे दिखाई दे रहा है? अगर ing होता तो हम बीइंग वर्ड लगाते, ing नहीं है तो BEEN बीन लग जाएगा। हमने टेबल में सीखा था अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो वो हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं जाएगा। हैज़ ऑलरेडी है तो हैज़ की जगह हैव, हैज़ का जो पेयर है साथ में हैव। क्यों? क्योंकि बिस्किट्स है। हैज़ और हैव में कोई डिफरेंस नहीं है। कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्वेश्चन में हैज़ था और आंसर में हमने हैव क्यों किया। हैज़ और हैव एक साथ है प्रेजेंट परफेक्ट में। साथ में ऐड कर देंगे बीन। ऑल द बिस्किट्स हैव बीन ईटन बाय द किड। द कैट किल्ड द रैट। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने इसे भी बहुत डिटेल में सीखा था। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा हमें हेल्पिंग वर्ब बोरो करना है। अच्छा, अगर आपने वो टेबल अभी तक नहीं सुना है तो इस वीडियो से कंफ्यूज ना हो, पहले जाके फटाफट वो टेबल देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। किल्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। कौन से टेंस में होता है ऐसा? सिंपल पास्ट में। पास्ट में वॉज या वर होते हैं सेकंड लाइन में। बोरो कर लेंगे। द रैट स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाय द कैट लास्ट में चला जाएगा। किल्ड हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किल्ड किल्ड रहेगा। और वॉज या वर में से एक चीज़ बोरो करनी है, वॉज, क्योंकि रैट सिंगुलर है। द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट। अनदर एग्जाम्पल, I will be drawing the picture at the time। और इसका पैसिव नहीं बनेगा। प्रेजेंट के लास्ट का पैसिव नहीं बनता परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट के लास्ट का पैसिव नहीं बनता परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में दो नहीं बनते कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि विल, बी और ing फ्यूचर कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव ड्रॉन दिस पिक बाय 8 PM। मैं 8 बजे तक इस पिक्चर को कंप्लीट कर लूँगा। अच्छा, ये जो साइड में फ्रेजेस होते हैं लाइक बाय 8 PM, बाय इवनिंग, इन द मॉर्निंग समथिंग, इसे लास्ट के लिए छोड़ दें, लास्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाय 8 PM सबसे लास्ट में लिख दिया। ऑब्जेक्ट दिस पिक स्टार्टिंग में आ जाएगा। दिस पिक, आई जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है मी बनता है बाय मी। ड्रॉन हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। ड्रॉन ड्रॉन लिख देंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव, वो कहीं नहीं जाएगा। हैज़ हैव वाली लाइन में क्योंकि ing है नहीं, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, बोरो कुछ करना नहीं है। क्या बचा? थर्ड लाइन। और थर्ड लाइन में क्या लगता है? BEEN बीन। दिस पिक्चर will have been drawn by me by 8 PM। बट लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is baking a cake for his family है। अभी मैंने बताया था जो भी ऐसे फ्रेज होंगे सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा अ केक, ही सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, ही का बन जाएगा हिम बाय हिम।
बेक यहाँ पर वर्ब है, बिना दिमाग लगाए वर्ब का थर्ड फॉर्म बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेक्ड आ जाएगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होना है वो क्या है? इज किस में होता है? प्रेजेंट में ing है, तो ing में क्या लगता है? ing वाला वर्ड बीइंग, इज कहीं नहीं जाएगा, एज इट इज लिखेंगे। अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय हिम फॉर हिज फैमिली, बन गया पैसिव। तो अब सीखते हैं ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव जिनमें मॉडल्स होते हैं। अच्छा, मॉडल्स कौन से होते हैं ये तो पता है ना? कैन, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, शेल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड, मस्ट का पास्ट हैड टू एंड हैव टू। मॉडल्स किसको रिप्लेस करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। जब भी कोई सेंटेंस होता है मॉडल्स वाला, उसका पैसिव सेम होगा के साथ बी लगाना है। जैसे BEEN बीन और BEING बीइंग वर्ड लगे थे, अब खाली BEB। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट डू इट, सारे रूल सेम हैं। इट स्टार्टिंग में आ जाएगा, ही लास्ट में चला जाएगा और बन जाएगा हिम, बाय हिम। वर्ब बिना सोचे समझे थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, तो डन लिख दिया। मस्ट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब हम हटाते नहीं, एक न्यू वर्ड ऐड कर दिया BEB, इट मस्ट बी डन बाय हिम। अब देख लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें डिफिकल्ट क्या है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो आंसर बन जाएंगे। एक बार एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, दूसरी बार दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, राइट? सारे रूल सेम है, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, बाय लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे अभी तक हम बेसिक सेंटेंसेस में टेबल के अकॉर्डिंग करते आए हैं। अब पहले लाइन में देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 स्टार्टिंग में है, क्या बचा? ऑब्जेक्ट 2 लास्ट में हम लिख नहीं सकते क्योंकि बाय और सब्जेक्ट लास्ट में है, यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट 2। अब सेकंड में क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 है, क्या बचा? ऑब्जेक्ट 1। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बेक्ड अस अ केक, उसने हमें एक केक बनाकर दिया। तो सबसे पहले ही लास्ट में चला जाएगा, बाय हिम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 स्टार्टिंग में आ जाएगा और दूसरी बार ऑब्जेक्ट 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा। अस किसका बनता था? जैसे ही का हिम, वैसे अस किसका बनता था? वी का, तो अस स्टार्टिंग में आके बन जाएगा वी। यहाँ पर अ केक क्योंकि हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं जाता, वो एज इट इज़ रहेगा। हैज़, हैव, हैड जब होता है तो तीसरे लाइन में कौन सा वर्ड लगता है? BEEN, बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म बेक्ड, बेक्ड ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे केक हैज़ का हैज़ रहेगा, बट वी प्लूरल है। मैंने पहले भी बताया था हैज़ और हैव में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रेजेंट के परफेक्ट में आते हैं। वी प्लूरल है तो हैव बना देंगे। वी हैव बीन बेक्ड बाय हिम, क्या बना के दिया उसने हमें? ऑब्जेक्ट 2 लिख देंगे, अ केक। सेकेंड लाइन, अ केक हैज़ बीन बेक्ड बाय हिम, एक केक उसने बनाया, किसको बना के दिया? टू अस। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ भी इंसान मेंशन है, लोग मेंशन है, टू लगा देंगे। जहाँ भी कोई थिंग मेंशन है, टू नहीं लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, शी गेव मी अ बुक। अ बुक स्टार्टिंग में आ जाएगा एक लाइन में और मी एक लाइन में आ जाएगा। मी किसका बनता है? आई का। शी एंड में जाके बाय हर। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम हेल्पिंग वर्ब बोरो करते हैं। प्रेजेंट में इज या आर बोरो करते हैं, पास्ट में वॉज या वर। क्योंकि गेव V2 है, पास्ट है, वॉज या वर में से एक आएगा। आई वॉज गिवन, क्या दिया मुझे? ऑब्जेक्ट 2 बचा, वो लिख देंगे अ बुक। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, अ बुक वॉज गिवन। अब ऑब्जेक्ट 1 बचा है, उसे लिखेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया था जब भी इंसान मेंशन होगा 2 लगाएंगे। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर।
अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्योंकि सेंटेंसेस ऑलरेडी छोटे होते हैं, उसके पैसिव में सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब यूज किया जाता है और लेट और बी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू इट एट वंस कैसे बनाएंगे? लेट फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? इट, लेट इट, बी लगा देंगे, डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, लेट इट बी डन। और ये जो फ्रेज है मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, फ्रेज को एंड में लिख देंगे, लेट इट बी डन एट वंस। या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू और फिर सेम लाइन लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में लेट और बी वाले आंसर नहीं बनते, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर एडवाइज्ड टू, रिक्वेस्टेड टू और फिर क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे। सेकंड, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, शुड बी लगा देंगे, लेट बी की जगह शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, फीड दैट नीडी पर्सन, उस ज़रूरतमंद इंसान को खाना खिलाओ, यू आर requested to feed the needy person, you are advised to feed that needy person। या फिर ऑब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में, that needy person should be fed, feed, fed, fed। और लास्ट में आते हैं सजेशन वाले क्वेश्चंस पे। क्योंकि खुद ही स्टार्ट होते हैं लेट से, तो आपको सिर्फ बी ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टीच इंग्लिश, लेट ऑलरेडी है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश को स्टार्टिंग में ले आएंगे, लेट इंग्लिश बी ऐड कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, लेट इंग्लिश बी टॉट और मी एंड में चला जाएगा। और वीडियो के एंड में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, क्वेश्चन सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यस या नो वाले क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते, यू हैव टू आंसर समथिंग। पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर यस या नो में आते हैं। आर यू गोइंग समवेयर? यस, आई एम गोइंग समवेयर। सेकेंड, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट वाले क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस। और लास्ट में हु वाले क्वेश्चंस। यस नो वाले क्वेश्चंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले क्वेश्चन जो डू, डज, डिड से स्टार्ट होते हैं और सेकंड क्वेश्चन जो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। चलिए पहला पोर्शन डू, डज, डिड वाला देखते हैं। डू यू टीच हर, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम उसे पढ़ाते हो? अभी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। डू और डज प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में इज या आर आता है, डू या डज को इज या आर में चेंज कर देंगे। ऐसे नहीं याद रहता तो ऐसे देखेंगे। जो हमने टेबल में हेल्पिंग वर्ब देखे थे उनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू को इग्नोर कीजिए, उनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता हम उसी टेंस में से हेल्पिंग वर्ब बोरो करते हैं, क्योंकि डू प्रेजेंट में आता है हमें पता है, तो प्रेजेंट में से इज या आर को बोरो करेंगे। या फिर सिंपल याद रखिए, डू डज चेंज होगा इस या आर में और डिड चेंज होगा वॉज या वर में, क्योंकि इसने डू को रिप्लेस किया है। डू की जगह इज, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा तो हर का बन जाएगा शी, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, यू का बन जाएगा यू, बाय लग जाएगा, इज शी बाय यू। टीच बिना सोचे समझे वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, इज शी taught by you, question mark। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। इज शी ईटिंग समथिंग, हमने टेबल में देखा था कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इज का इज आ जाएगा, शी लास्ट में जाके बाय हर बन जाएगा, ऑब्जेक्ट समथिंग को स्टार्टिंग में ले आइए, इज समथिंग जब भी ing वाला वर्ड होता है तो ing वाला वर्ड लगता है being, is something being वर्ब का थर्ड फॉर्म eaten, is something being eaten by her। सेकेंड पे आते हैं WH वाले क्वेश्चंस। WH वाले क्वेश्चन में एक WH वर्ड होगा स्टार्टिंग में और उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो सेम आपको फर्स्ट जैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल,
वेयर डिड यू सेल इट, तुमने इसे कहाँ बेचा। अभी वेयर वर्ड को एक बार हाइड करके छुपा के देखिए। डिड यू सेल इट, क्या तुमने इसे बेचा। सेम यस या नो क्वेश्चन जैसा है, तो वेयर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे अगर फर्स्ट पोर्शन समझ में आ गया। चलिए वेयर को एक बार साइड में करके इसे सॉल्व करते हैं। डिड, हाँ अभी जस्ट हमने पढ़ा डू डज डिड चेंज हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। डू डज प्रेजेंट है तो इज या आर बनता है, डिड पास्ट है तो वॉज या वर बनता है। तो अभी एक बार मैं लिखूंगी वॉज, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले आइए, इट स्टार्टिंग में आ जाएगा, यू सब्जेक्ट एंड में जाके बाय लग जाएगा, वॉज इट सेल का वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल सोल्ड सोल्ड, वॉज इट सोल्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वहाँ वेयर था यहाँ भी वेयर लिख दीजिए, वेयर वॉज इट सोल्ड बाय यू। तो अब आते हैं हु वाले क्वेश्चंस। हु वाले क्वेश्चन में क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है तो इसे हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बाय होम लिख देते हैं। पूरे चैप्टर में सिर्फ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के हु वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बाय होम स्टार्टिंग में आता है, तो इसमें सब्जेक्ट बाद में लास्ट में कुछ नहीं होता। इसका आपको फॉर्मेट याद करना है। हु का बना देंगे बाय होम, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं आएगा। सबसे पहले बाय होम सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ओके चलिए फॉर एग्जाम्पल हु रोट दिस पोम, ये पोम किसने लिखी। हु का बनाएंगे बाय होम। अभी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट है, हमें समझ में आ रहा है पास्ट की बात हो रही है, वो भी सिंपल की। सिंपल पास्ट में वॉज या वर बोरो करते हैं, क्योंकि पोम सिंगुलर है, वॉज लेंगे बाय होम वॉज। अब ऑब्जेक्ट ले आइए दिस पोम, बाय होम वॉज दिस पोम राइट रोट रिट। एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। हु का बनाएंगे बाय होम। अब इज ऑलरेडी है, आई एन जी है, इज या आर आएगा, आई एन जी होता है तो बी ई आई एन जी बींग वाला वर्ड लगता है। बाय होम इज का इज रहता, बट क्योंकि आर है, क्योंकि यू है तो आर हो जाएगा। बाय होम आर, देन ऑब्जेक्ट यू, बींग कॉल्ड। बाय होम आर यू बींग कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। अगर आपने दोनों वीडियोस पूरे देखे हैं, चैप्टर पढ़ा है, तो वर्कशीट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज हमारी वर्कशीट में काफ़ी एक्सेप्शंस पे एग्जाम्पल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने हु वाले सेंटेंसेस करे, पर मान लीजिए उसमें भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करना है, और जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस बाकी है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, वेट कीजिए वर्कशीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।